एवरीवन, जस्ट वेट। माइक लगा लिया आपका। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल राइट ऑन। आई होप आपकी DSSB की तैयारी शुरू हो चुकी है और अच्छे से आप तैयारी कर भी रहे हो। सो दिस इज आवर सेकंड वीडियो, सेकंड क्लास फॉर फर्स्ट चैप्टर सेट, जो हमारा 11th का टॉपिक है। सो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स कंटिन्यू विद राइट ऑन। सब टॉपिक्स आज के इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे? वी विल डिस्कस अबाउट द फिनाइट एंड इनफिनाइट सेट। एम्प्टी सेट क्या होते हैं, सिंगलटन सेट क्या होते हैं, ऑर्डर ऑफ अ फिनाइट सेट क्या होता है, और इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिनाइट सेट के बारे में। फिनाइट सेट क्या होते हैं? जब हम आपसे कह रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा, वेरी बैड, अभी देखिए, बेसिक क्लियर होगा। तो अगर हम बात करें कोई भी सेट, फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेट, और इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं मैं वो काउंट कर पा रही हूँ कि 3 एलिमेंट्स हैं। अब आप सोचेंगे मैम 10 एलिमेंट भी हो सकते हैं। बिल्कुल, 20 एलिमेंट भी हो सकते हैं, लाख एलिमेंट भी हो सकते हैं, और 10 लाख एलिमेंट भी हो सकते हैं। when you are able to count the number of elements, जब आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर पा रहे हो कि मेरे पास कितने एलिमेंट्स मेरे पास सेट में है, इट कैन बी लार्ज नंबर, ये एक लार्ज नंबर भी हो सकता है, पर आप उसको काउंट कर पाए तो वो क्या होता है? फिनाइट सेट होता है। और जिसको आप काउंट नहीं कर पाते, फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर्स का मैंने सेट लिखा, नेचुरल नंबर के सेट में जब मैंने एलिमेंट्स लिखने की कोशिश की, ये अप टू इन्फिनिटी जा रहा है, और जिसमें मुझे पता है कि मैं अरब खरब मतलब मिलियंस के बाद भी काउंटिंग नहीं कर पाऊंगी। सो उसकी क्या हो जाए, कितने नंबर्स हैं? वो इन्फिनाइट नंबर्स हैं। तो ये जो सेट है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फिनाइट सेट बोलते हैं। समझ में आया? अब यहाँ पे अगर मैं लिख दूं, अ सेट इज सेट टू बी फिनाइट, सेट टू बी फिनाइट if it has finite number of elements। अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? फिनाइट होंगे। खैर इन डेफिनेशंस का मुझे तो कोई मतलब नहीं लगता। हमें क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, डेफिनेशंस नहीं आती। सो हमें ये समझना है कि फिनाइट सेट कौन से होते हैं और इनफिनाइट सेट कौन से होता है। आई विश यू कैन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर, अब मैंने आपसे कहा कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स, आपने कहा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आर 3। इस ए सेट में 3 एलिमेंट्स हैं। जब हम ये कह रहे हैं कि कितने एलिमेंट्स इस सेट में है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर बोलते हैं। और ये जो हमने लिखा है ना, एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, अगर कोई बी सेट दिया हुआ है तो देयर इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट, तो ये रिप्रेजेंटेशन है कार्डिनल नंबर की। इजी, लेट्स कंटिन्यू। एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट, नाम काफी कुछ क्लियर कर रहा है। इसको आप वॉइड सेट भी बोल सकते हो, और इसको आप नल सेट भी बोल सकते हो। इसको मतलब है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, वो होता है एम्प्टी सेट। ठीक है, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, वो कौन सा सेट होता है? वो वॉइड और नल सेट होता है। आगे अगर हम बात करें, मैम को एग्जांपल बता दीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक सेट दिया हुआ है x, x इज अ odd prime number, x is a odd prime number less than 3। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? 3 से छोटा प्राइम नंबर चाहिए। अब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7 एंड अप टू सो ऑन, है ना? ये प्राइम नंबर्स है। 2 से स्टार्ट होंगे, 2, 3, 5, 7 आगे चलते जाएंगे। पर मुझे तो ऑड प्राइम नंबर चाहिए 3 से छोटे, और 3 से छोटा तो एक ही प्राइम नंबर है 2, दैट इज इवन प्राइम नंबर। तो ऐसा कोई हमारे पास सेट है ही, एलिमेंट है ही नहीं जो इस कंडीशन को फुलफिल करे। मतलब जो ए सेट है वो खाली है, नल है, वॉइड है, एम्प्टी है। और ये आपने क्या लिखा है मैम? दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ एम्प्टी सेट, जिसको हम फाई के नाम से जानते हैं।
दिस इज अ सिंबल जिससे हम एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब A इज इक्वल्स टू 5, मतलब A सेट खाली सेट है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। अगर आप उसको ऐसे लिख रहे हो तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि जीरो इज ऑल्सो अ एलिमेंट। इसका मतलब इस सेट में एक एलिमेंट है जो जीरो है। समझ में आया? दिस इज द राइट रिप्रेजेंटेशन। आगे बढ़ते हैं। सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट कौन सा सेट होता है? नाम काफी कुछ बता रहा है। अगेन, अ सेट हैविंग वन एलिमेंट। वो सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखते हैं। एक्स एक्स इज अ प्राइम नंबर, एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 3। तो एज वी नो कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 3, 5, 7 एंड अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे मैंने ओड हटा दिया। ओड हटाने के बाद मेरे पास कौन सा क्वेश्चन बन जाता है? एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 3। 3 से छोटे प्राइम नंबर लिखने हैं, डजंट मैटर इट इज इवन और ऑड, क्योंकि मैंने वहां पे मेंशन नहीं किया। तो यहाँ पे मेरा सेट क्या बन जाता है? जस्ट एक एलिमेंट को मिलाकर मेरा सेट बन जाता है। और जिसमें एक ही एलिमेंट है उसको कौन सा सेट बोलते हैं? सिंगलटन सेट बोलते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं द कार्डिनल नंबर इन सिंगलटन सेट, तो आप कहोगे 1। हमेशा सिंगलटन सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है। दैट इज वाई कार्डिनल नंबर ऑफ सिंगलटन सेट इज ऑलवेज 1, इज ऑलवेज 1। अब कुछ साथी इसको एज अ फैक्ट रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं, बट अगर आप टॉपिक को समझ लेते हो तो क्रैमिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट वन इज ऑर्डर ऑफ अ फिनाइट सेट। तो पहली बात, यहाँ पे आपने ऑर्डर क्यों मेंशन किया? ऑर्डर ऑफ अ फिनाइट सेट, ऑर्डर ऑफ अ फिनाइट, क्योंकि ऑर्डर सिर्फ फिनाइट का ही हो सकता है, इनफिनाइट सेट का ऑर्डर नहीं हो सकता। क्यों? ऑर्डर होता क्या है? एक सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको ऑर्डर बोलते हैं। बट मैम, अभी अभी तो आपने बताया कि वो कार्डिनल नंबर होता है। यस, कार्डिनल नंबर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑर्डर को हम ओ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। काम दोनों का सेम है, मतलब दोनों का सेम है, डिफरेंस कोई भी नहीं है। दिस इज द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट जो n के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, और दिस इज द ऑर्डर ऑफ अ सेट, और दोनों का मतलब सेम है, एक ही चीज है। दोनों बताते हैं कि एक सेट में कितने एलिमेंट्स है। फॉर एग्जांपल, ए, मेरे पास कोई भी एक सेट है, सो आई कैन से ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2। सिमिलरली आई कैन से द कार्डिनल नंबर ऑफ ए, सॉरी हाँ, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2। अंडरस्टैंड? सिमिलरली, जैसे हमने बोला कि कार्डिनल नंबर ऑफ अ सिंगल्टन सेट इज ऑलवेज 1, तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि ऑर्डर ऑफ सिंगल्टन सेट इज ऑलवेज 1, क्योंकि उसमें एक ही एलिमेंट होता है। समझे? नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे फिनाइट क्यों लिखा मैम, इन्फिनाइट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इन्फिनाइट इसलिए नहीं लिखा, फॉर एग्जांपल आप नेचुरल नंबर का सेट लिख रहे हो और नेचुरल नंबर में आप काउंट नहीं कर पा रहे हो कि कितने एलिमेंट्स आपके पास है, तो आप इसका ऑर्डर कैसे बताओगे? इन्फिनाइट सेट का ऑर्डर नॉट डिफाइंड होता है, या फिर सिंपल वर्ड्स में कहें, वो आप काउंट ही नहीं कर सकते। दैट इज वाई ऑर्डर ऑफ अ फिनाइट सेट ही हम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट क्या होते हैं और इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस है। देखिए, ए सेट, मान लीजिए मेरे पास है 1, 2 एंड 3, और अनदर सेट है बी, वो मैंने ले लिया 3, 1 एंड 2। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ए और बी सेट आपस में इक्वल है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने हैं? 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितने हैं? 3। मतलब दोनों में तीन तीन एलिमेंट है, और साथ ही में जो एलिमेंट है वो भी सेम है। एलिमेंट्स आर सेम। अगर फर्स्ट सेट में 1 2 3 है, तो सेकंड सेट में भी 1 2 3 है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, वैसे ही एक और बात का ध्यान रखना, अगर कोई सेट में एलिमेंट आगे पीछे करके लिख दिए जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ही है, दोनों एक ही बात है। देयर इज नो डिफरेंस।
तो सिमिलरली यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 3, 1 2 3 एंड 1 2 3। तो मतलब दोनों एलिमेंट्स क्या है? इक्वल है। तो इक्वल सेट कौन से होंगे? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इक्वल होंगे ही, और जो एलिमेंट्स हैं वो भी एक दूसरे के साथ बिल्कुल सेम होंगे। तो मैम इक्विवेलेंट सेट कौन से होते हैं? इक्विवेलेंट सेट, फॉर एग्जांपल हियर इज अ सेट दैट इज 1 2 एंड 3, बट बी मेरे पास एक अनदर सेट है दैट इज ए बी सी। तो बहुत ही सारे साथी अब बोलेंगे मैम वी नो दैट ए और बी इक्वल नहीं है। बिल्कुल सही, ए और बी इक्वल नहीं है। 1 2 3 इज नॉट इक्वल्स टू ए बी सी, बट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल्स टू 3 एज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम है। जहां पे सिर्फ ऑर्डर सेम होगा वहां पे इक्विवेलेंट सेट होंगे। मतलब यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी 3 एलिमेंट्स हैं, मींस ए इज इक्विवेलेंट टू बी एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, तो ये क्या है? ए और बी आपस में क्या है? इक्विवेलेंट सेट है। समझ में आया? इक्वल सेट कौन से होते हैं और इक्विवेलेंट सेट कौन से होते हैं? अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ। अगर दो सेट इक्वल है तो वह 110% इक्विवेलेंट भी होंगे। क्योंकि ये सोचने वाली बात है, दो सेट इक्वल कब होंगे? जब उनके एलिमेंट्स ही सेम है, कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं, एलिमेंट्स ही सारे के सारे सेम हो जाते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल 110% होंगे। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल है तो आप कह सकते हैं कि वो इक्विवेलेंट में भी कंसीडर होते हैं, क्योंकि वो इक्विवेलेंट की कंडीशन को भी फॉलो कर रहे हैं। सो इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं होते। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, दैट इज टोटली ऑन द क्वेश्चन। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो ये अपने नोट्स में नोट कर लेना। कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि हमारा ये जो चैप्टर है वो आप कह सके कि हाँ जी हमें अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, मान लीजिए मुझे कहा है व्हाट इज अ सेट। मुझे एक सेट दिया हुआ है x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 एंड 2x इज इक्वल्स टू 4। तो मुझे कहा है इस सेट के बारे में बताइए कि ये कौन सा सेट बनेगा। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो पहली कंडीशन क्या है? x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, मतलब x के दो वैल्यूज होंगे प्लस माइनस 3, 3 एंड माइनस 3। ठीक है, और दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग मेरे पास x की एक ही वैल्यू आएगी दैट इज 2। पर मुझे x वो एलिमेंट चाहिए जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाला मेरे पास कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। सो दैट इज व्हाई दिस सेट इज अ एम्प्टी सेट। दिस इज अ एम्प्टी सेट। समझ आया? दिस इज अ एम्प्टी सेट। अब ये मत सोचना कि मैम दिस सेट हैज 3 एलिमेंट्स दैट इज 3 माइनस 3 एंड 2। यू आर रॉन्ग हियर। हमें वो एलिमेंट लेने हैं जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं एंड देयर इज नो कॉमन एलिमेंट। अंडरस्टैंड? क्लियर हुआ? फर्स्ट एग्जांपल। सो हियर वी आई विल टॉक अबाउट द सेकंड एग्जांपल टू। अगर मेरे पास कोई एक सेट दिया हुआ है that is 1 and 2 and this is my another set that is x. X is a solution of x square plus 3x plus 2 is equals to 0. Here we are talking about the solution. तो ए सेट तो मुझे पता है, फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। बी सेट मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो इस इक्वेशन के दो ही सोल्यूशन है दैट इज -1 एंड -2। तो ये 10th क्लास का काम है, हमें अच्छे से आता है। सो दिस इज माई ए सेट 1 एंड 2 एंड दिस इज माई बी सेट -1 -2। तो अभी बताएं कि ये हमारे कौन से सेट हैं? आर दीज इक्वल और इक्विवेलेंट? तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग क्या करोगे? कमेंट सेक्शन में करोगे। ठीक है, सो आपके लिए 3 ऑप्शंस देके जा रही हूँ। क्या ये दोनों सेट इक्वल हैं? क्या ये दोनों सेट इक्विवेलेंट है? बोथ है, इक्वल भी और इक्विवेलेंट भी, या नन, कुछ भी नहीं है। सो राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।